नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। यूपी के हाथरस में हुए हादसा को मैं आप सभी को खबर नहीं दे पाया, इसके लिए मुझे खेद है, मैं माफ़ी चाहूँगा। चलिए आज थोड़ा खबर पर नज़र डालते हैं। यूपी के हाथरस में भगदड़ के 24 घंटे बाद भोले बाबा का पहला बयान आया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वकील AP सिंह के जरिए लिखित बयान जारी किया, जिसमें लिखा कि मैं जब समागम से निकल गया, इसके बाद हादसा हुआ। असामाजिक तत्वों ने भगदड़ मचाई। इन लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा। घायलों को स्वस्थ होने की कामना करता हूं। सत्संग के बाद हुई भगदड़ में 122 लोगों की मौत हो गई। इनमें से 112 महिलाएं शामिल हैं, 7 बच्चे और 3 पुरुष शामिल हैं। घटना 4 जिलों का सबसे ज़्यादा है लोग। हाथरस, अलीगढ़, एंटा और आगरा में रात भर शवों को पोस्टमार्टम हुआ। परिजन अपनों की लाश को लेकर इधर उधर भटकते रहे। प्रशासन ने अब तक 121 की मौत की पुष्टि की है। हादसा मंगलवार दोपहर 1 बजे फुलरई गांव में हुआ। बुधवार सुबह 11:30 बजे CM योगी हाथरस पहुंचे। जिला अस्पताल में घायलों से मुलाकात की और घटनास्थल पर गए अफसरों से पूरे हादसे की जानकारी ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह हादसा साजिश जैसा है, लोग मरते गए, सेवादार वहां से भाग गए। उन्होंने न तो प्रशासन को सूचना दी और न ही मदद की। प्रशासन की टीम जब पहुंची तो सेवादारों ने उन्हें आगे जाने नहीं दिया। हमने भी कुंभ जैसे बड़े आयोजन किए, लेकिन ऐसी सभी चीज़ें नहीं देखी। CM योगी इतना ही नहीं, जांच के लिए SIT का गठन किया। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, पुलिस के सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर की टीम के मामलों की जांच करेगी। जो भी दोषी होगा उसको सजा देंगे। इधर बुधवार दोपहर हादसे में प्रशासन की पहली रिपोर्ट सामने आई। इसमें कहा गया कि हादसा भोले बाबा के चरणों की धूल लेने की वजह से हुआ। बाबा के सेवादारों ने लोगों से धक्का मुक्की की, इससे भगदड़ मच गई। प्रयागराज के वकील गौरव द्विवेदी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में PIL दायर करके हादसे की CBI जांच की मांग की। सुप्रीम कोर्ट में वकील विशाल तिवारी ने भी एक PIL दाखिल की। इसमें रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में 5 विशेषज्ञों की कमेटी बनाकर जांच की मांग की गई। देखिए PIL क्या होता है, थोड़ा जान लीजिए, एक नज़र इस पर भी डालते हैं। PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक ऐसा माध्यम है जिसमें मुकदमेबाजी कार्रवाई के द्वारा अल्पसंख्यक या वंचित समूह या व्यक्तियों से जुड़े सार्वजनिक मुद्दों को उठाया जाता है। इसके माध्यम से जनहित मुद्दों को ठीक किया जाता है। इसको आम भाषा में कहे तो समाज समुदाय के किसी विशेष वर्ग या लोगों के समूह से संबंधित हित या अधिकार, जनहित याचिकाएं किसी समुदाय या आम जनता के कानूनी अधिकारों को परिभाषित करने वाली समस्याओं को समाधान के लिए दायर की जाती हैं। चलिए PIL के बारे में जान गए, खबर पर नज़र डालते हैं। मंगलवार देर रात हादसे में 22 लोगों के खिलाफ सिकंदरा राव थाने के दरोगा ने FIR दर्ज कराई। इसमें मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर का नाम है, बाकी सब अज्ञात हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें मुख्य आरोपी भोले बाबा उर्फ हरि नारायण सरकार का नाम ही नहीं है। हादसे के बाद से बाबा अंडरग्राउंड हो गए, भाग गए हैं। पुलिस मैनपुरी में बाबा के आश्रम में पहुंची तो लेकिन वह नहीं मिला। आश्रम के बाहर पुलिस तैनात है। मरने वाले में महिलाएं इतनी ज़्यादा क्यों हैं, इस पर भी देखते हैं। बाबा के कुल फॉलोअर्स में 90% महिलाएं हैं। चरण की धूल लेने के लिए महिलाएं दौड़ी, तभी भगदड़ मची। भगदड़ में गिरी तो उठ नहीं पाई और लोग कुचलते निकल गए, इसलिए मरने वाले में महिलाएं सबसे ज़्यादा हैं। हादसा ऐसे हुआ, सत्संग खत्म होने के बाद से भोले बाबा निकले तो चरण रज लेने के लिए महिलाएं टूट पड़ी, यानी चरण स्पर्श करने के लिए। पेड़ हटाने के लिए वॉलंटियर्स ने वाटर कैनन का उपयोग किया। बचने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे और भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे को रोकते हुए आगे बढ़ने लगे। देखिए इसमें FIR के मुताबिक प्रशासन के सत्संग के 80,000 लोगों की अनुमति थी, लेकिन 2.5 लाख लोग पहुंच गए। भगदड़ हुई तो सेवादार गेट पर खड़े हो गए। उन्होंने लोगों
को रोक दिया। इसके बाद भी भीड़ इतनी थी कि खेतों की तरफ मुड़ गई और नीचे बैठे झुके श्रद्धांजलुओं को कुचलती हुई निकल गई। प्रशासन और सेवादारों खड़े होकर देखते रह गए। आपके मन में सवाल ये भी पैदा होगा कि कौन है भोले बाबा। भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल है। वह एटा का रहने वाला है। करीब 25 साल से सत्संग कर रहा है। पश्चिमी यूपी के अलावा राजस्थान, हरियाणा में भी अनुयायी हैं इनके। भगदड़ में मरने वालों में महिलाएं इतनी क्यों हैं? 3 पॉइंट में समझते हैं। देखिए, हाथरस भगदड़ में 122 लोगों की जान गई। मरने वालों में 112 महिलाएं थी। सिर्फ 3 पुरुष थे, बाकी 7 बच्चों की मौत हुई। बड़ा सवाल है कि महिलाओं की संख्या इतनी ज़्यादा क्यों? 3 पॉइंट में समझते हैं। पहला है कि साकार हरि उर्फ भोले बाबा के अधिकतर फॉलोअर्स दलित और ओबीसी वर्ग से हैं। इनमें भी 90% महिलाएं हैं। दूसरा है कि महिला अनुयायियों की उम्र 30 से 45 साल के बीच बताई जा रही है, जो 2 से 3 किलोमीटर चल के आई थी। वे खाने पीने का भी अपने साथ सामान लाई थी और समागम स्थल पर कैंप करती हैं। तीसरा है कि अध्यात्म की दुनिया में दलितों का एक बड़ा वर्ग भोले बाबा को अपना इकलौता धार्मिक अगुआ मानता है। उस पर लोग आंख बंद कर विश्वास करते हैं। जब चरण की धूल लेने की होड़ में मची तो उनमें सबसे अधिक महिलाएं थी। वे भगदड़ में फंस गई। इस कदर फंसी कि उठ न पाई और लोग कुचलते निकल गए। उनकी मौत हो गई। इसलिए मरने वाले में सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं। नारायण साकार हरिपुर भोले बाबा ने सुप्रीम कोर्ट के वकील AP सिंह के जरिए एक लेटर जारी किया। बाबा ने लिखा कि हम मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रभु से कामना करते हैं। जब समागम में भगदड़ हुई उस वक्त मैं वहाँ नहीं था, पहले ही निकल चुका था। समागम और सत्संग के बाद अराजकताओं ने जिस तरह का काम किया उन पर मैं कानूनी एक्शन लूँगा। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील AP सिंह को आधिकारिक तौर पर आप लोगों ने देखा होगा। मैं जाते जाते यही कहूँगा कि जिन लोगों ने अपना परिवार गंवाया, भगवान से मैं यही अपील करूँगा कि उनको सहन शक्ति प्रदान करें और जिन लोगों की मृत्यु हो गई उनकी भगवान आत्मा को शांति प्रदान करे। जय हिंद, जय भारत।